हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। तो चलिए अब हम देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला। लास्ट क्लास में हमने साइटोस्केलेटन को कवर कर लिया था। मैंने बताया था साइटोस्केलेटन में तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैंने बताया था कि जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है उसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर, और बेसिकली किसमें हेल्प करता है आपका न्यूक्लियस स्पिंडल फॉर्मेशन में, और साथ ही साथ सीलिया फ्लैजिला बनाने में। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था उसी में ही माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर कितना होता है? 7 नैनोमीटर। ठीक है। इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ये पढ़ेंगे हम जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं इनका फंक्शन बता दिया था मैंने कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बेसिकली सीलिया फ्लैजिला देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में ही बता दिया था मैंने कि सीलिया चाहे फ्लैजिला किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ये क्लियर है? देखिए, बेसिक बेसिक बात बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, समझिए। आपको पता है कि सीलिया फ्लैजिला जो है किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है। किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है। क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स? इसमें थोड़ा सा आप समझिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुबलेट्स होते हैं, यानी दो दो माइक्रोट्यूब्यूल अपने आप को साइड साइड में अरेंज करते हैं। कैसे समझाऊं मैं? जैसे कि मान लीजिए आपने वो कुछ वाला गेम खेला जिसमें सारे लड़के घेर लेते हैं, एक बीच में कुछ कुछ होता है, उसको खेलते हैं। मेरे को एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं है, मेरे को गेम भी याद नहीं है। उसमें क्या होता है, साइड में बच्चे उसको कवर करते हैं और एक बीच में होता है जिसका हाँ। तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे कि हम लोग वो एक मतलब गेम होता है, उसमें मतलब कि साइड साइड में 9 बच्चे खड़े रहते हैं और बीच में 2 बच्चे खड़े रहते हैं। कुछ ऐसे गेम है, एग्जैक्ट मेरे को गेम याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ गेम होता है। तो सब छोड़िए, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि ना, माइक्रोट्यूब्यूल के डुबलेट्स होते हैं, यानी दो दो माइक्रोट्यूब्यूल अपने आप को साइड साइड में सर्कुलरली अरेंज करते हैं, पूरे नहीं तो सर्कल के पूरे डायमीटर पे अरेंज करते हैं अपने आप को ऐसे गोल से। ठीक है। अभी दिखाऊंगा डायग्राम, समझ आ जाएगा आपको। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुबलेट, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डुबलेट्स डुबलेट्स अरेंज पेरिफरली, अरेंज पेरिफरली, पेरिफरली। ठीक है। अपने आप को पेरिफर पे पेरिफरली अरेंज करते हैं, मतलब साइड साइड में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। और दो माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है। क्या बता दिया मैंने कि सीलिया फ्लैजिला जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुबलेट्स, डुबलेट बोले तो दो दो माइक्रोट्यूब्यूल अपने आप को, नौ नौ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स डुबलेट बोलेंगे। ठीक है। वो अपने आप को साइड साइड में अरेंज करते हैं। ठीक है। साइड साइड में अरेंज करते हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल बीच में होते हैं। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीलिया फ्लैजिला का। चलिए समझाता हूं मैं। हाँ, एक और चीज सीलिया फ्लैजिला के बारे में पता है। सीलिया इज अ आउट ग्रोथ। सीलिया फ्लैजिला क्या है? आउट ग्रोथ है, सेल के बाहर के हिस्से हैं। इनका काम क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। दो बातें याद रखिएगा, मूवमेंट और अटैचमेंट। इसमें एक एनसाइड में एक लाइन लिखा है कि सीलिया फ्लैजिला या सीलिया इज अ वर्क लाइक अ ओर्स। ओर्स समझते हैं? ओर्स को हिंदी में बोलते हैं चप्पू। जैसे आपने नाव चलाया, जो नाव में जो पकड़ के ऐसे मूव करवाते हैं, डेट्स अ ओर्स। तो ओर्स की तरह ही ये वर्क करते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है। दे वर्क लाइक अ दे वर्क लाइक दे वर्क लाइक ओर दे वर्क लाइक ओर्स। ठीक है। चलिए अब देखिए, डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको। डायग्राम कैसे बनाना है आपको। मैंने बताया 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डुबलेट साइड साइड में अरेंज करते हैं अपने आप को। कैसे? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट। ठीक है। ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, एक
मिनट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डुबलेट्स दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, और मैंने बताया कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल बीच में होंगे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे बीच में प्रेजेंट होंगे, ये ठीक है, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल बीच में प्रेजेंट है। और क्या होगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल साइड साइड में अरेंज है, इसके बाहर कवरिंग होगी, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, दैट्स अ, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल का। इसको हम बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो कवरिंग है, ये रेड से जो मैंने शो किया, इसको बोलते हैं सीथ, सेंट्रल सीथ, सेंट्रल सीथ। और ये सब क्या है, दैट्स अ माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स डुबलेट। ये आपका है माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट, ठीक है, क्लियर हो गया। इतना समझ आ गया। ये क्या होता है, ये आपस में ऐसे कनेक्शन शो करते हैं, ऐसे ऐसे, ये ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर डुबलेट ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर डुबलेट ब्रिज, इंटर डुबलेट ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो डुबलेट्स के बीच का ब्रिज है, इसलिए बोलते हैं इंटर डुबलेट ब्रिज। सेंट्रल सीथ हो गया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, इट्स अ माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट, या फिर इसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल भी बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये इसी का नाम है। और क्या है, और देखिए यहाँ से देखिए, ऐसे 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 इसमें से स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलते होंगे, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पॉक, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पॉक, रेडियल स्पॉक, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ ऐसे 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 प्रोटीन निकले होते हैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ प्रोटीन निकले होते हैं, इस प्रोटीन का नाम होता है डाइनिन प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, डाइनिन प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन, डाइनिन प्रोटीन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजिला। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे सीलिया फ्लैजिला कैसे दिख रहा है, देखिए मान लीजिए सीलिया कैसे होता है, ऐसे निकला होता है, हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट करने के बाद ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कट होने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ऊपर से, और इसको हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना आपको, ऐसा, ये जो गोल सरफेस है उसी को हमने ऑब्जर्व किया है ऐसे, आगे समझ में, फिर से देख लीजिए, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुबलेट्स अपने आप को पेरिफेरल में अरेंज करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट्स, ठीक है, या फिर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ये आपस में कनेक्ट होते हैं, तो जब दो माइक्रोट्यूब्यूल के बीच का जो कनेक्शन है उसके लिए इंटर वर्ड यूज करेंगे, तो इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, इंटर डुबलेट ब्रिज, दो डुबलेट का ब्रिज है, दो डुबलेट के बीच का ब्रिज है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, इंटर डुबलेट ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, और ये कवरिंग है उसकी, इसको सेंट्रल सीथ बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर निकला होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पॉक, ठीक है। दैट इज अ फिगर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। ध्यान से देखिए, साइड साइड में हमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स अरेंज इन पेरिफेरली, ठीक है। बीच में हमें 2 दिख रहे हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक के सीलिया फ्लैजुला में देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये एक और डिफरेंस याद रखिएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में। बोलिए समझ आ गया? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है सीलिया फ्लैजुला। और सीलिया में क्या होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल के जो डुबलेट्स होते हैं अपने आप को साइड साइड में पेरिफेरली अरेंज करते हैं अपने आप को। 2 माइक्रोट्यूब्यूल बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये किसकी तरफ वर्क करते हैं? वर्क लाइक अ ओर मतलब चप्पू। चप्पू मतलब नाव के जैसे करके चलाते हैं ना, दैट इज अ चप्पू, ठीक है। देख लीजिए दैट इज अ डायग्राम। 9 माइक्रोट्यूब्यूल डुबलेट्स अपने आप को पेरिफेरल में अरेंज करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, इसको डाइनिन प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे स्पॉक जैसा स्ट्रक्चर, डेट इज अ रेडियल स्पॉक। बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, डेट इज अ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। कवरिंग देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका सीलिया और फ्लैजुला। आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पक्का क्लियर कर दूंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।